बेंगाबाद के वन विश्रामागार में भाजपाइयों की एक अहम बैठक की गई। बैठक में पहुंचे भाजपा के प्रखंड सांसद प्रतिनिधि जयप्रकाश मंडल, सी पूजन राम, साथ ही जिला से आई यदुनंदन पाठक, प्रमुख राम प्रसाद यादव आदि ने कहा कि केंद्र सरकार के द्वारा अन्नपूर्णा देवी को शिक्षा राज्य मंत्री बनाए जाने पर बहुत बहुत बधाई दी है। साथ ही साथ इस मौके पर मिठाई बांटकर एक दूसरे को बधाई भी दिया है। बेंगाबाद प्रखंड के बहुत से कार्यकर्ता, गणमान्य कार्यकर्ता उपस्थित हुए थे और कोविड का अनुपालन करते हुए बैठक संपन्न हुई। इसमें बहुत सी बातों पर चर्चा हुई। साथ ही साथ ये भी चर्चा हुई कि मधु कौड़ा का दूसरा रूप हेमंत सरकार यहाँ पर चल रही है, कांग्रेस के समर्थित सरकार जो चल रही है, जिस तरह से मधु कौड़ा के राज काल में बड़े पैमाने पर घोटाला हुआ था, उसी तरह से कांग्रेस समर्थन करके और हेमंत सरकार के कार्यकाल में बड़े पैमाने पर घोटाला हो रहा है। इसका जीता जागता उदाहरण यह है कि आप देखे होंगे कि एक पंचायत से लेकर के प्रखंड स्तर तक, जिला स्तर तक, राज्य स्तर तक को भी कर्जा ले जाइए, कहीं भी जाइए, किसी भी पदाधिकारी से मिलिए, आपका काम सीधे मुंह से नहीं होता है। जब तक आप पीछे के दरवाजे से उसे नहीं मिलिएगा, उसे रिश्वत का बात नहीं करिएगा और वो रिश्वत नहीं लेगा, तब तक काम आपका होने वाला नहीं है। आप इतना तो दूर की बात, ये हद तो ये पार हो गई कि आप देखेंगे राशन जो प्रधानमंत्री के द्वारा कोरोना काल में गरीबों को जीने के लिए, खाने के लिए राशन मुहैया कराया गया फ्री में, उस पर भी बड़े पैमाने पर घोटाला हुआ है। और यह घोटाला का जो कार्यक्रम है वो यहाँ एक डीलर से लेकर के और ये राज्य स्तर तक बड़े बड़े अधिकारी, पदाधिकारी, मंत्री तक इसका घोटाला, काला बाजारी का जो पैसा हो जाता है। तो ये बहुत बड़ा एक नेटवर्क है। और अभी जितने भी योजना आप झारखंड में देखे होंगे, सभी योजना भारत सरकार की योजना, चाहे वो मनरेगा की योजना है, चाहे वो 15वीं वित्त की योजना है, चाहे वो अनावध की योजना है, आवध की योजना है, जो भी तरह की योजना है, चाहे प्रधानमंत्री आवास की योजना है, सिर्फ और सिर्फ भारत सरकार द्वारा चलाई हुई योजना है। किसानों को यदि कुछ मुहैया भी हो रहा है, खाद बीज, तो भारत सरकार की योजना है। पंप सेट भी किसान को दिया जा रहा है, अगर उसको दवा छिड़काव वगैरह वगैरह का कुछ फसल का रखरखाव के लिए कुछ दवाइयां दिया जा रहा है, किट दिया रहा है, जो भारत सरकार की योजना है। आने कुल मिलाकर के आप लोग देखते होंगे कि जितने भी तरह का यहाँ पर सरजमी पर जो भी योजनाएं चलाई जा रही है, वो सारा का सारा भारत सरकार की योजना है। और ये विकट परिस्थिति में भारत सरकार झेल रही है और यहाँ पर चौमुखी विकास कर रही है। इसलिए मैं ऐसे सरकार का भूरी भूरी प्रशंसा करता हूँ। साथ ही साथ मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि ये जो कोडरमा लोकसभा में पहली बार कोई मंत्री बना है, तो हमारे माननीय सांसद महोदया अन्नपूर्णा देवी जी को भारत सरकार ने शिक्षा राज्य मंत्री बनाया है। इसके लिए मैं भारत सरकार का आभार प्रकट करता हूं। साथ ही साथ मैं मंत्री महोदया को भी अपने ओर से अभिनंदन एवं बधाई देना चाहता हूं। साथ ही साथ ये भी बताना चाहता हूं कि जल्दी से जल्दी झारखंड की जो हेमंत की सरकार है चली जाए, यहाँ के लोगों को कल्याण हो, यहाँ के लोगों का विकास हो, यहाँ के लोगों का चौमुखी विकास हो। आप देखे होंगे कि कैसे झूठ बोल करके इस सरकार में आया, पारा टीचर को बकाया कि मैं बनूंगा तो पारा पारा क्या कर दो, पार कर दो। अभी 2 साल झारखंड में सरकार बनने में आया है, 1 रुपया भी पारा शिक्षकों को बढ़ाने का काम नहीं किया, न स्थायीकरण करने का काम किया है, सिर्फ बहानाबाजी, बेरोजगार जो प्रयास किया जा रहा है, बावजूद राज्य सरकार के द्वारा आम जनता को गुमराह किया जा रहा है। साथ ही साथ केंद्र के द्वारा जो भी वैक्सीन के साथ साथ गरीब कल्याण योजना से चावल आदि का मुहैया कराया जा रहा है, राज्य सरकार के द्वारा उसको व्यवस्थित ढंग से उपयोग में नहीं लाया जाना, इसी सभी बातों को लेकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को एक प्रकार का जानकारी दिया जा रहा है कि केंद्र सरकार क्या क्या काम कर रही है और आप अपने अपने क्षेत्र में इसको मॉनिटरिंग करने का काम करें, ताकि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री इस कोरोना काल में जो लोगों के लिए काम कर रहे हैं
जिसके लिए वो काम किया जा रहा है उस स्थान तक, उस लोगों तक उसका लाभ मिले, हम सही पात्र तक सही लाभ मिले, इसी निमित्त यह योजना बताया गया है। क्या हम कितना वैक्सीन, कितना चावल, कितना बजट देके लोगों को पीपी किट, कितना वेंटिलेटर, कितना ऑक्सीजन प्लांट लगाए, ये सभी बातों को विस्तृत से बताने का काम किया। आज बेंगाबाद वन विश्रामागार में भारतीय जनता पार्टी मंडल बेंगाबाद की एक कार्यशाला कोविड-19 चुनौती से मुकाबला माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में को लेकर आयोजित की गई थी। चूँकि कोविड-19 ये 2019 में आया है और अपने भारत में वर्ष 2020 में प्रवेश किया, आज 2021 2 वर्ष होने जा रहा है। इस निमित्त हम जो देख रहे हैं कि आज जो केंद्र प्रायोजित योजनाएं हैं ये झारखंड प्रदेश में अपना चल रहा है। राज्य सरकार की एक भी योजना प्रदेश में नहीं चल रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी झारखंड प्रदेश के एक एक गरीब की चिंता कर रहे हैं कि गरीब के घर चूल्हा कैसे जले, गरीब को वैक्सीन कैसे मिले, गरीब को उपचार कैसे हो, ये सारी चिंता माननीय प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। और आज ये चुनौती को माननीय प्रधानमंत्री जी ने गंभीरता से लिए हैं। हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आज यहाँ संकल्प लिए हैं कि भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता गरीब के घर तक जाएंगे, जो कोविड से परेशान हैं, कोविड से झेल रहे हैं, जिनके घर चूल्हा नहीं जल पा रहा है, उनके घर चूल्हा कैसे जले, इसकी चिंता भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कर रही है। शब्दों के साथ धन्यवाद। कोरोना संकट को लेकर जो माननीय प्रधानमंत्री का जो कार्यक्रम चल रहा है उसी को और गति देने के लिए आज हम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। और आज की अध्यक्षता हमारे कार्य मंडल अध्यक्ष प्रिया जी मुख्य अतिथि के रूप में आए, पूर्व जिलाध्यक्ष एवं प्रखर वक्ता जो अभी प्रकाश भैया ने बताया, बिना माइक का ही हम लोग सुने उनकी बातों को, अच्छे विचार जो दिए हम लोग के बीच में। प्रखर नेता है आदरणीय अर्जुन पाठक जी, साथ ही जिला कार्य समिति के सदस्य आदरणीय राम रतन भैया जी, छोटी खरड़िया पंचायत के माननीय मुखिया आदरणीय महेंद्र प्रसाद वर्मा जी भाई हैं, साथ ही सांसद प्रतिनिधि कोडरमा लोकसभा के एवं जिला परिषद के प्रतिनिधि भी कर रहे हैं, पूर्वी छोड़ के आदरणीय प्रकाश भैया जी, आदरणीय दासोदा, साथ ही सभी हमारे आदरणीय जो भी हमारे नेतागण कार्यकर्तागण, ताकि नाम सबका लगभग जान ही रहे, इसलिए क्षमा करिएगा, बोलेंगे तो थोड़ा सा और। आज बहुत अच्छे तरीके से आदरणीय जदुनंदन भैया जी ने बताया, आज के कार्यक्रम के बारे में प्रकाश डाला है। कुछ बातें इधर से भी आई, हमराज भैया के द्वारा, राम रतन भैया के द्वारा, जो कोरोना को लेकर कुछ विपक्ष के लोग या एक विशेष लोग जिस प्रकार दुष्प्रचार कर रहे हैं, जिस प्रकार वो गलतफहमी डाल रहे हैं, तो इससे हम लोग को संभलने की जरूरत है। और उससे दुगुना हम लोग अपनी शक्ति प्रयोग कर, अपनी शक्ति को आम जनों तक पहुंचाकर लोगों के जो कोरोना वैक्सीन को लेकर जो भ्रम फैला रहा है, इसको दूर करने की आवश्यकता है। डबल शक्ति लगाने की जरूरत है, क्योंकि विपक्ष के लोग शुरू से ही, जब कोरोना शुरू हुआ उसी समय, जब लॉकडाउन का कार्यक्रम जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, उसी समय इन लोगों ने जो भ्रम फैलाने का शुरू किया और आज तक बृहत स्तर पर माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा ये कार्यक्रम कोरोना बचाव के लेकर, वैक्सीनेशन के लेकर कार्यक्रम चलाया जाता है, लेकिन इसके उल्टा विपक्ष के लोग राजनीति कर रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी को बदनाम करने के लिए, लोगों को, भारतीय जनता पार्टी को बदनाम करने के लिए कार्यक्रम चलाया जा रहा है। तो आज
इसी पर हम लोग पूरे झारखंड में ये कार्यक्रम चलाया जा रहा है। और लोग यदि वो नहीं लेना चाहते हैं, वो टीका लेना चाहते हैं, तो मत ले। अपने लोगों को जागरूक करिए, अपने लोगों को बढ़ चढ़ के हिस्सा दिलवाइए। जो नहीं लेना चाहते वो खुद भुगतेंगे, लेकिन अपने लोगों 100% ले लें, ये हम लोगों को अभियान चलाने की आवश्यकता है। माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा जिस प्रकार ये पूरे देश में अभी गरीबों के लिए जो लॉकडाउन के समय या तो बहुत लोग काम नहीं कर पाए, तो अनाज का जो मुहैया करवा रहे हैं, इससे भी हम लोग 100% लोगों के गरीब के यहाँ पहुँच जाए और इस पर हम लोग ज़्यादा जागरूक करके इसको हम लोग गरीबों के बीच बंटवा दें। सरकार के द्वारा जो यहाँ पर अस्पताल में जो उसको मास्क कहते हैं, सैनिटाइजर कहते हैं, जो मिलता है, इससे हम लोग गरीब लोग ये नहीं जान पाते हैं, लेकिन जो हमारे नेता हैं, हमारे पार्टी के नेता हैं, कार्यकर्ता है, बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेकर आप गरीबों के बीच अस्पताल में लेकर डॉक्टर से सलाह लेकर आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बीच करवाएं और लोगों को कोरोना के प्रति जो जागरूकता है इसको फैलाएं। और इसी के साथ हमारे आदरणीय भैया जी ने बहुत अच्छे तरीके से कोरोना को लेकर रखा है। हम लोगों को भी इसको प्रचार प्रसार जहाँ भी बैठे हैं, शादी में जाते हैं, ब्याह में जाते हैं, कार्यक्रम में जाते हैं, तो माननीय प्रधानमंत्री जी का जो कार्यक्रम ये चल रहा है, इसको हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा आम लोगों के बीच रखें। आज का ये कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य यही है, इसको हम लोग अच्छे तरीके से इसको मैंने प्रचार प्रसार करें और लोगों को ये महामारी को जो चल रहा है इसमें हम लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लेकर बचाने का प्रयास करें। क्योंकि आप दूसरे कंट्री में आप देखे होंगे, टीवी में, हम लोग वहाँ तो गए नहीं है कोई, लेकिन टीवी में देखे होंगे, जैसे दासों का बता रहे थे कि किस प्रकार जाके मैंने लाखों लोगों की जाने गई, लेकिन यहाँ जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री की सूझबूझ और इनके कुशल नेतृत्व से आज पूरे देश सुरक्षित है और देश में पूरा इनका यहाँ नहीं दूसरे देश के लोग भी इनका जाके इनके कार्य का अनुसरण करके आप लोगों को बचाने का काम कर रहे हैं। दूसरे देश के लोग भी इनसे शिक्षा ले रहे काम कर रहे हैं, इनका कुशल नेतृत्व, कुशल क्षमता रखते हैं। इसी के साथ आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने बहुत समय भी दिया है और कुछ लोग अभी और भी अपना पद रखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। कोविड-19 की महामारी की मुकाबला करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी आदम के साहस के साथ राष्ट्र धर्म की निर्वाह करते हुए आज डटे हुए हैं। हम भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं का दायित्व बनता है कि यदि प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी हम आम जनता की सेवा करने के लिए कोविड-19 की मुकाबला को चुनौती के रूप में स्वीकार करने के लिए तैयार है, तो उनके साथ भी हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कदम से कदम मिला के चलने के लिए तैयार है। इसलिए कोविड-19 की टीकाकरण हर गांव में, हर बूथ में, हर समाज में, हर तबके तक पहुंचे, इस बात की संकल्प इस बैठक में ली गई और हम इस बैठक के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री का संदेश गांव, ग्रामीणों को देना चाहता हूं कि यदि कोरोना से बचना है, इस महामारी से बचना है, तो उसका एक ही उपाय है टीकाकरण। टीकाकरण जो लेंगे, जो टीका को अपने शरीर में लेंगे, उनका किसी भी परिस्थिति में कोरोना से मौत नहीं होगी। इसकी दावा यहाँ के वैज्ञानिकों ने किया है। रही दूसरी बात, मीडिया बंधुओं, मैं कहना चाहता हूं कि सरकार ने स्वास्थ्य के साथ साथ लॉकडाउन में मेरी जनता भूखे नहीं सोए, मेरा परिवार भूखा नहीं रहे, इसके लिए भी नरेंद्र मोदी ने चिंता की है। इसके लिए प्रधानमंत्री खाद्यान्न जन कल्याण योजना के तहत महीना में एक बार फ्री चावल देने का बाद प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक कार्ड में जिसकी नाम है 5 किलो अनाज महीना में वो मुफ्त में दे रहे हैं। हम भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं के दायित्व है कि प्रधानमंत्री द्वारा चलाए गए जन कल्याण योजना धरातल पर पहुंचे। इसके लिए मैं प्रत्येक जन वितरण दुकानों में
मैं भारतीय जनता पार्टी माननीय सांसद महोदया जो अभी हम लोग के मनोनीत मंत्री हुए हैं, उनके माध्यम से मैं एक संसेवक को मैं नॉमिनेशन करूंगा और वह उस दुकान पर बैठ करके प्रधानमंत्री के द्वारा जो दिया जा रहा है खाद्यान्न है, जो चावल है, जो चीनी है, जो गेहूं है, सही जगह पर पहुंच रहा है कि उनका देखना यदि दायित्व होगा। और मैं आग्रह करता हूं यहाँ के पदाधिकारी से, यहाँ के जन वितरण दुकानदारों से, महामारी सबके लिए है, संकट सबके लिए है। इस संकट में, इस महामारी में पवित्र मन से जनता की सेवा करें, कार्डधारियों के बीच में सही राशन वितरण करें। यही आशा और अपेक्षा उस जन वितरण दुकानदारों के साथ भी है। और ऐसा भी नहीं कि जन वितरण के दुकानदार इसमें कोई कोताही कर रहे हैं, और यदि कोई कोताही करेंगे तो किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। आभारी हूं इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी, गृह मंत्री अमित शाह जी को 1977 में कोडरमा लोकसभा 54 अस्तित्व में आई। आज तक ले कोई भी इस क्षेत्र के जितने भी सांसद जीते हैं, कोई मंत्री नहीं बन पाए। मैं धन्यवाद देता हूं जेपी नड्डा जी को, धन्यवाद देता हूं नरेंद्र मोदी जी को, धन्यवाद देता हूं अमित शाह जी को कि हमारे बीच में लोकप्रिय सांसद अन्नपूर्णा देवी जो महिला है, महिला शक्ति को पहचान करते हुए और 4 लाख वोट से अपनी जीत हासिल की, 4,500 वोट, 4.5 लाख वोट से जीत हासिल करने वाली ये नारी है, ये महिला है। और महिला शक्ति को मान करके शिक्षा राज्य मंत्री इनको दिया गया है। मैं उज्जवल भविष्य कामना करता हूं और मां सरस्वती से मैं यह कहना चाहता हूं कि उनको सद्बुद्धि दे और शिक्षा के क्षेत्र में कोडरमा लोकसभा एक हब के रूप में उभरे, यही मेरी मनोकामना है। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, श्रीमती अन्नपूर्णा देवी जिंदाबाद, अन्नपूर्णा देवी जिंदाबाद। इधर ले लीजिए जी नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। तो फिर बने रहे बीएनबी के साथ और देखते रहे कब, कहां और कैसे, क्योंकि बीएनबी सच है तो बोलेगा। जय हो।